नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का विषय है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में आरटी कोटे में कौन कौन दाखिला ले सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि सिर्फ जिनके पास बीपीएल कार्ड या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वही सिर्फ जो है आरटी कोटे के लिए एलिजिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे कमेंट करके इसका जवाब भी मांगा था। तो आज का विषय यही रहने वाला है। इससे पहले कि आप वीडियो देखना शुरू करें, जिन्होंने सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखने के बाद कर लीजिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप पेज और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे वहां फॉलो करके अपने सवाल मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है कि आरटी एक्ट के तहत केंद्रीय विद्यालय स्कूल में और जो अदर स्कूल है उनमें भी जो है बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा दी जाती है, जो बच्चे बीपीएल के अंडर में आते हैं या आरटी के अंडर में आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पिछले साल केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन हुए थे उसके तहत जो भी पेरेंट्स एससी कास्ट से आते हैं, एसटी कास्ट से आते हैं या ओबीसी एनसीएल से आते हैं, वो पेरेंट्स भी जो है आरटी कोटे के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। कैसे होंगे, हम आज इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई पेरेंट जो है एससी कोटे से आते हैं और उनके पास बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट है और यदि उनका घर जो है स्कूल से 5 किलोमीटर के दायरे में आता है, लेस देन 5 किलोमीटर में होता है, तो इस कंडीशन में जो है वो आरटी कोटे के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एससी कास्ट से हैं, एसटी से हैं या ओबीसी से हैं और बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है और आपका घर जो है स्कूल से 5 किलोमीटर के दायरे में आता है, तो इस कंडीशन में जो है आप आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन कोटा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और यदि एडमिशन लिस्ट में नाम आता है तो आप अपने बच्चे का दाखिला करवा सकते हैं। कुछ पेरेंट्स ने ऐसा ही पूछा था कि क्या जनरल कैटेगरी वाले या जनरल कास्ट वाले बच्चों को जो है नहीं मिलेगा आरटी कोटे में एडमिशन। तो देखिए, उनके लिए भी ये है कि जनरल जो कास्ट से होते हैं उनके लिए क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और आप ईडब्ल्यूएस के अंडर में आते हैं तो आप जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की डिटेल्स आप वहाँ पर भर देंगे और यदि एडमिशन लिस्ट में नाम आता है तो आपका बच्चा भी जो है आरटी कोटे से पढ़ सकता है, यानी कि मुफ्त शिक्षा मिल सकती है आपके बच्चे को अगर आपके बच्चे को आरटी कोटे में एडमिशन मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन जो है आरटी कोटे में नहीं आएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी पेरेंट्स जो है एससी, एसटी, ओबीसी या बीपीएल और ईडब्ल्यूएस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो आरटी कोटे में नहीं आएंगे। इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि जो भी पेरेंट्स डीए कोटे से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं यानी डिफरेंटली एबल कोटा से अप्लाई करते हैं और यदि बच्चे का नाम एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है तो वो बच्चा भी जो है आरटी के तहत ही कंसीडर किया जाता है, यानी उस बच्चे की भी कोई फी नहीं लगती है क्लास 1 to 8 तक। ठीक है, तो जो भी पेरेंट्स आरटी कोटे से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनको जानना जरूरी है कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक जो है बच्चे की फ़ी नहीं लगती है। उसके बाद जो आगे की पढ़ाई होती है उसके लिए आपको फ़ी पे करना पड़ता है। और जैसा कि आपको पता है केंद्रीय विद्यालय स्कूल की फ़ी जो है अकॉर्डिंग टू अदर स्कूल बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि कम फी में बच्चों की अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप सिर्फ सर्विस कैटेगरी से अप्लाई करते हैं या किसी कैटेगरी से ही करते हैं और इन कोटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में आप जो है आरटी कोटे के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एक और बात, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 ये जो कैटेगरीज है अगर सिर्फ आप इसी से अप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में आप आरटी कोटे के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। आरटी कोटे के लिए वही एलिजिबल होंगे जिनके बारे में मैंने बताया कि चाहे आप एससी से आते हो, एसटी से आते हो, ओबीसी एनसीएल से आते हो, चाहे बीपीएल, ईडब्ल्यूएस या डीए कोटे से अप्लाई करते हैं और लेस देन 5 किलोमीटर में अगर आपका घर होता है तभी आप आरटी कोटे के लिए एलिजिबल होंगे। और नई नई जानकारी के लिए सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो मुझे वहाँ पर कमेंट करके या मैसेजेस करके अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं और वो टाइम से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं जिससे कि वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सके केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।